दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 अगस्त 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है समकक्ष आर्ता विवाद को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि LT ग्रेड भर्ती, GIC प्रवक्ता भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, इन सभी भर्तियों में समकक्ष आर्ता का विवाद है, जिसके कारण पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गया और ये विज्ञापन नहीं आ पाए। तो अब इसमें देखिए अपडेट आई है कि आयोग के परामर्श से निस्तारित होगा समकक्ष आर्ता विवाद। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायक अध्यापक एवं LT ग्रेड जिसको कहते हैं प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती में समकक्ष आर्ता विवाद का निस्तारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श के साथ शिक्षा निदेशालय जल्द करेगा। इसके लिए शासन के निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक AD राजकीय अजय कुमार द्विवेदी आयोग के संपर्क में है। समकक्ष आर्ता निस्तारण के लिए गठित समिति की कार्यवृत्ति पर शासन की आपत्ति के बाद आयोग से वार्ता चल रही है। प्रयास किए जा रहे हैं कि निस्तारण कराने के साथ ही रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती तेजी से कराई जा सके। इस विवाद के कारण LT और प्रवक्ता भर्ती के अध्यासन होने के बावजूद भर्ती का विज्ञापन करीब 6 वर्ष से अटका है। LT में हिंदी, अंग्रेजी, कला, कंप्यूटर, जीव विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा प्रवक्ता संवर्ग में इतिहास, संस्कृत, फारसी, व्यायाम, गृह विज्ञान, संगीत, कला, उर्दू में डिग्री या समकक्ष आर्ता को लेकर के विवाद है। वर्ष 2018 की भर्ती में समकक्ष आर्ता को लेकर के कई आपत्तियां आईं। मामला हाईकोर्ट में गया। इसके बाद आयोग ने शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों के सापेक्ष मिलादियाचन ये कहकर के लौटा दिया कि समकक्ष आर्ता स्पष्ट होने के बाद भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद से समकक्ष आर्ता विवाद के निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए शासन के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों और आयोग को मिलकर कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय से शासन को भेजी गई तो उसमें कुछ और संशोधन के सुझाव दिए गए। इस प्रकरण को लेकर के AD राजकीय आयोग के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के परामर्श के साथ समकक्ष आर्ता विवाद का निस्तारण जल्द हो जाएगा। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा कि किन किन सब्जेक्ट में विवाद है और इसके लिए निदेशालय और आयोग खुद आपस में वार्ता करके इस मामले को सुलझाएंगे। अभी हाल ही में विकी खान गए थे शिक्षा निदेशालय, जहां पर ये वार्ता हुई थी, तो उसमें भी यही सारी चीज़ें निकल के आई थी। उन्होंने भी कहा था कि समकक्ष आर्ता विवाद जल्द इसका समाधान हो जाएगा और तेज़ी से भर्तियां आएंगी। तो फिलहाल उसी कड़ी में ये न्यूज़ भी है, इसमें भी वही न्यूज़ है कि जल्द ही इसका निस्तारण होगा। तो फिलहाल अभी देखना ही होगा कितना जल्दी निस्तारण होता है। जितना जल्दी हो सके निस्तारण उतना ज़्यादा अच्छा है। प्रभारी को हेड का वेतन देने को तैयार नहीं विभाग। यहाँ पर बात हो रही है बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत ऐसे प्रभारी प्रधानाध्यापक जिनको हाई कोर्ट से ये कहा गया है कि ये जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उनको हेड प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाए, क्योंकि जब काम सेम है तो वेतन भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 75% उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां पर नियमित हेड नहीं है। तो जो वहाँ का वरिष्ठ अध्यापक है वही वहाँ पर प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाल रहा है। और ये ज़्यादातर विद्यालय आपको ऐसे ही मिलेंगे जहाँ पर वहाँ पर हेड टीचर नहीं है और प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप काम ले रहे हैं तो वेतन भी देना चाहिए, समान वेतन समान काम। इसके लिए कई लोगों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाईं। हाई कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिए कि नहीं, जब समान काम है तो समान वेतन भी मिलना चाहिए। लेकिन जो बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर हैं वो इसके लिए तैयार नहीं हैं और वो इस मामले को अब डबल बेंच में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यानी पूरी तैयारी कह सकते हैं कि हो गई है। तो ये हाल है, सरकार काम तो कराना चाहती है लेकिन वेतन नहीं देना चाहती है। उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में बहुत लंबे समय से पदोन्नतियां नहीं हुई हैं, जिससे ज़्यादातर जो विद्यालय हैं सब प्रभारियों के भरोसे ही चल रहे हैं और सरकार को इसमें फ़ायदा हो रहा है कि काम भी हो रहा है और वेतन भी नहीं देना है।
तो ये हाल है यहाँ पर देखिए, और इसके खिलाफ अब सरकार डबल बेंच में जाने की तैयारी कर ली है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपडेट है कि 24 घंटे में 13,000 छात्रों ने चुने स्नातक के विषय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए पहले चरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय चरण के तहत रजिस्ट्रेशन फॉर्म में संशोधन, विषय चयन और रजिस्ट्रेशन फीस जमा किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 24 घंटे में तकरीबन 13,000 अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म में संशोधन और विषय चयन किया, जबकि 721 ने यहाँ पर फीस जमा कर दी है। पीएचडी प्रवेश के लिए बात करें तो 2,851 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। वहीं पीजी प्रवेश के लिए 7 पाठ्यक्रमों के नए कट ऑफ भी जारी कर दिए गए हैं। जो विद्यार्थी आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 अगस्त यानी आज तक होंगे। सत्र 2024-25 में आवेदन के लिए 10 जुलाई से प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके लिए आवेदन scvtup.in पर अवेलेबल हैं। आईटीआई के प्रधानाचार्य अरुण कुमार यादव ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई है। हाई स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी रविवार की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 250 रुपये और 150 रुपये लिया जा रहा है कैटेगरी वाइज। तो जो भी विद्यार्थी आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं आज ज़रूर फॉर्म भर दें। राज्य विश्वविद्यालय की तरफ से प्रवेश परीक्षा कराई गई जिसमें 79% अभ्यर्थी शामिल हुए। ठीक है, तो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए शनिवार को ये परीक्षा करवाई गई जिसमें 79% छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रवेश परीक्षा का परिणाम 48 घंटे में जारी किए जाने की तैयारी है। तो यानी कहने का मतलब मंडे तक ये परिणाम यानी कल तक आपका रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। यहाँ देखिए अपडेट है कि हिंदी अनुवादक के 312 पदों पर होगी भर्ती। केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में हिंदी अनुवादक, सीनियर हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवादक के 312 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थी 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 26 अगस्त तक 100 रुपये फीस जमा कर पाएंगे। आवेदन में कोई त्रुटि होती है तो 4 और 5 सितंबर को संशोधन भी कर सकते हैं। इसकी परीक्षा जो है ऑनलाइन होगी और अक्टूबर या नवंबर में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। तो 312 पद हैं इसमें ट्रांसलेटर के, आप इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अंत में डीएलएड परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि 4 परीक्षा केंद्रों पर प्रथम सेमेस्टर के 1954 प्रशिक्षु देंगे डीएलएड परीक्षा। मंजनपुर कौशाम्बी से अपडेट है। डीएलएड परीक्षाओं को लेकर के आप लोग जानते हैं परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अंत में यहाँ पर छोटी सी अपडेट है कि हर घर पर 13 से 15 अगस्त तक फहराया जाएगा तिरंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस साल 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। साथ ही प्रदेश सरकार काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी महोत्सव को पूरे राज्य में विभिन्न गतिविधियों के साथ वर्ष पर्यंत धूमधाम से मनाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर अपडेट है प्रदेश में अब ऑन कॉल आएंगे डॉक्टर। प्रदेश में अब ऑन कॉल स्त्री प्रसूति एवं रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतक यानी एनेस्थेसिस्ट की सुविधा मरीजों को मिलेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से बजट आवंटित किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। इससे मरीजों को और बेहतर उपचार मिल पाएगा। तो मतलब ये डॉक्टर जो हैं, जो गायनकोलॉजिस्ट हैं और जो एनेस्थेटिस्ट हैं, ये आपको ऑन कॉल मिलेंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सुविधाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।